बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के गर्ल्स पेपर के अंदर मौजूद होल बुक के एमसीक्यूज को डील करने जा रहे हैं। तो इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बुक के जो है वो एमसीक्यूज को लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपने उसको प्रिपेयर किया तो इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज के अंदर 15 में से 15 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं एमसीक्यूज की पीडीएफ को। तो बेसिकली मैंने एक पीडीएफ बना ली जिसके टोटल मेरे पास 34 पेज हैं। अब हर 34 पेज के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज हैं, तो इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और इनका आंसर आपने दिखाना है। ठीक है, तो जब आपकी कंप्लीटली बुक्स जो है वो कवर हो जाएगी तो उसके बाद आपने एमसीक्यूज को पोर्शन को कवर कर लेना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों के साथ जो अपने गेस्ट पेपर शेयर किया और साथ साथ जो मैंने एमसीक्यू शेयर किए उसको आप कवर करेंगे तो 90% प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं इस पीडीएफ की तरफ। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि क्लास 9 फिजिक्स और एकेडमी का हमारा नाम है इंस्पायरेंट एकेडमी। ठीक है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही आपके साथ व्हाट्सएप नंबर मेंशन है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है कि बेस यूनिट वाटर टोटल कितने हैं, वो है 7। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सस्टेन का यूनिट क्या है, वो मोल है। ठीक है, इंटरवल 200 माइक्रोसेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 न्यूटन इसके पर -4 सेकंड। और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हमारे पास इसमें से क्या है, नैनोग्राम। ठीक है, क्योंकि अगर अपने फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा हो कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर के ऊपर दो जार्स लगे होते हैं जो कि इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं। फिर मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास किस चीज को मेजर कर रहा होता है, वॉल्यूम को। ठीक है, उसके बाद 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं जियोफिजिक्स। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर, जो कि आपने वर्नियर कैलिपर में टोटल नंबर ऑफ डिग्री डिवाइड पे जो है वो वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसके बाद 1 लीटर के अंदर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल कितना होता है, 1 मिलीमीटर। बेस यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास पास्कल, न्यूटन, वाट, इट्स नॉट अ बेस यूनिट। बेस यूनिट हमारे पास 7 होते हैं जिनके जैसे हमारे पास एक मेंशन है जो कि किलोग्राम। फिर हम मूव करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻�6। माइक्रो है, माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कितने बेसिकली, 1 2 3, तो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट अम्बिशन वर्कशीट की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि अ बॉडी हैज अ ट्रांसलेटिव इफ इट मूव अलोंग। तो अगर बॉडी ट्रांसलेटिव होगी, अगर लाइन विदाउट रोटेशन, ट्रांसलेटिव क्या होती है कि सर्कल में मूव नहीं करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट एक्सिस। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सिस के चक्कर लगा के उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इनके अंदर से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है डिस्प्लेसमेंट। फिर लिखा हुआ है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टाइम से तो हमारे पास क्या बनता है, वेलोसिटी। फिर हम कह रहे हैं कि जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, जब वो अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में मूव करती है तो वहां से नीचे आएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट से वेलोसिटी क्या होगी, जी पर जीरो। ठीक है, फिर चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल टाइप है कि स्पीड हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब स्पीड है किलोमीटर पर हावर में, हमने उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। किलो की जगह 1000 पुट कर देंगे और हावर की जगह 3600 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 36,000 को डिवाइड कर देंगे 3600 से तो हमारे पास 10 बच जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पैटर्न के मुताबिक है, तो उसको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, फिर ब्राउनियन मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है, आप देखा जाए तो ये एग्जांपल एमसीक्यू आपके बुक में मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने मेंशन ताकि बता दिया ताकि आप इसको कवर कर सकें। फिर लिखा हुआ डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे पास जो है वो सॉरी यहाँ पे सॉरी डैश इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज आल्सो a वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें से नहीं है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर लिखा हुआ कि द एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी वैल्यू डाउन फ्रीली इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, जो कि वैल्यू ऑफ जी है। तो लिखा हुआ कि द मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी उसको बोलता है लीनियर मोशन। फिर डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। फिर द मोशन ऑफ इंसेक्ट इज फाइंड यूजिंग रैंडम मोशन। स्पीड ऑफ टाइगर, अब स्पीड ऑफ टाइगर का इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइगर मूव करता है। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन ओनली इन एब्सेंस ऑफ डैश। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ पे, किसकी एब्सेंस में होता है, नेट फोर्स की, ठीक है। बाकी इसको मोमेंटम भी आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इनर्शिया डिपेंड अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करते हैं, मैस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से इज़हार करना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने ये बनाए हैं, ठीक है। तो और कमेंट, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपने गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आपने रब्ता कर लेना है, तो इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो सेकंड एमसीक्यू के बाद थर्ड की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बॉय जंप आउट ऑफ मूविंग बस, ठीक है। दिस इज द डेंजर फॉर हिम टू फेल इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया की वजह से वो बैकवर्ड मूव करेगा। A string is stretched by two equal and opposite force 10 न्यूटन, ठीक है। is the tension in a string, टेंशन in a string कितनी होगी, 10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करें, लिखा हुआ है कि एक्सेलरेटेड मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड, ठीक है। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि p इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूटन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन हॉर्स पुल अ कॉर्ड द एक्शन आर दैट कॉर्ड, ठीक है। फिर which of the following material low friction when pushed between sliding surface, तो इसका आंसर है ऑयल, ठीक है। coefficient of friction between tire and dry road is 1। उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेनी है कि क्या होती है। फिर वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन, द मास विल बी डैश, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वेट लिखा हुआ है, हमने मास फाइंड करना है, W इज इक्वल टू एम जी। फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू एम और जी। मुझे W पता है तो 147 टू जी फाइंड करना, जीरो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 147 बाय 10 14.7। फिर 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, यानी होता है बेसिकली हमारे पास के F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल पी, ठीक है। तो ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं कि इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम आफ्टर टू कोलिजन टू बॉडी आर कांस्टेंट, ठीक है। हमने कहा था कि टोटल बॉडी रिमेन कंजर्व मीन इक्वल टू कांस्टेंट। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट विद द मोशन ऑफ द बॉडी, कि वो क्या लगती है, परपेंडिकुलर। जैसे अगर हम हाथ के साथ पत्थर को बांधते थे और उसको रोटेट करते थे, तो जो हमारे हाथ और पत्थर के दरमियान एंगल बना होता है वो परपेंडिकुलर मीन राइट एंगल बन रहा होता है। फिर एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, मीन कि अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं कि मेरे पास फॉर्मूला था कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हुआ कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे, वेलोसिटी इज 2 टाइम, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, तो 2 टाइम है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन जब इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास अगर मैं इसको थोड़ा बहुत रकम में करूं, तो मेरे पास आ जाएगा कुछ यूं एम, ठीक है, 4 20 के, जब मैं बी की जगह 2 भी पुट करूंगा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब इस 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा, बाकी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मेरे पास सेंटीमीटर फोर्स ही, तो ये कितना हो गया, 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। तो इसका 4 गुना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वेट रोड इज 0.2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में मुश्किलों को मैं आपको समझा दूंगा। टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइक एक्शन, जैसे हमारे पास एग्जांपल थी कपल की, कि जब हम स्टीयरिंग को रोटेट कर देते हैं तो एक साइड से हम फोर्स उस डायरेक्शन में लगा लेते हैं कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा लेते हैं। फिर द नंबर ऑफ वेक्टर दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल इज एनी नंबर। हम वेक्टर जो हेड टू टेल रूल से 3 से 4 से ज्यादा नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। फिर द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फोर्स आर डैश टू, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जब उनको रिजॉल्व करते हैं तो एक एफ ऑफ एक्स कॉस थीटा और एफ ऑफ वाई साइन थीटा, ये आ जाता है। फिर अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल, अब वर्टिकल के लिए मेरे पास आ जाता है साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल के लिए आता है कॉस थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा कि एफ हॉरिजॉन्टल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो हैज वी नो कि हमारे पास सारी चीजें मेंशन है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो फोर्स 10 थी, कॉस ऑफ 30 कितना देगा,
0.87, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.7 न्यूटन मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर फोर्स ऑफ 10 एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो 10, तो हमारे पास फिर इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज हो जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, जो कि 25 बन जाएगा, जो कि 5 आंसर देगा। ठीक है, फिर अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज डैश, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उसकी एक्सप्रेशन कितनी होती है, 0। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस होगी, उसमें कोई चीज की चेंजिंग नहीं हो रही होगी। फिर रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय डैश, तो रेसिंग कार को हम स्टेबल करते हैं बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनकी ग्रेविटी को नीचे कर देते हैं। आप लोगों ने इनर्शिया में पढ़ा होगा एग्जांपल। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब पैसेंजर जो है वो बस के अंदर खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि पैसेंजर, कुछ पैसेंजर गिर रहे होते हैं, कुछ नहीं गिरे होते हैं, वो क्यों, तो उसकी रीजन आप लोगों ने कमेंट बतानी है। फिर फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास एफ ऑफ एफ टोटल फोर्स इक्वल टू 0, और सेकंड क्वेश्चन में टोटल इस सेकंड इक्वेशन में आना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन ठीक है। फिर tan 45 कितना होता है, 1। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज बेसिकली न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ कि इन राइट एंगल ट्राइंगल बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 3, देन इट्स cos थीटा इज इक्वल टू डैश। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या मेंशन है, मेरे पास यहाँ पे मेंशन आ रहा है कि मेरे पास एक बन रहा है फिर राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो मेरे पास कुछ यूं बन रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने मेरे पास मेंशन कर दिया कि बेस इज अ 4, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर इज अ 3। हमने फाइंडिंग करना है, हमने cos थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है कि सम इक्वल है करनी ब्राउन है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, तो मैं हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लूंगा, पैसा को रसम लगा के हाइपोटेन्यूज तो जो कि 5 आ जाएगा। मैंने फाइंड करना था, मैंने फाइंड करना था cos थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा। फिर थीटा फाइंड करना, थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 4 पुट कर लूंगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्यूशन क्वेश्चन ऊपर वाला की तरह। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ टॉर्क बॉडी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज डैश। ठीक है, नेट टॉर्क फोर्स कितनी होती है रोटेटिंग बॉडी पे, जब कुछ चीज रोटेट करिए तो उसके अंदर टॉर्क फोर्स कितनी होती है, 0, तो इसका आंसर क्या है, 0। फिर टॉर्क डिपेंड अपॉन, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू आर इनटू एफ। एक को डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और दूसरा मोमेंटम ऑफ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 5 में से लेंगे, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिश एट डैश। ठीक है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, लामहदूद। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी मार्क्स कितनी होती है, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट में मूव करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ वन अर्थ रेडियस अबव सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 डिवाइडेड बाय 4, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको अपन कवर कर लेना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1.6, व्हाट विल द वेट इज 100 किलोग्राम। हमने फाइंड करना है फोर्स, तो हमारे पास F इज इक्वल टू जी एम 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 ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो बाकी सारी चीजें गिवन है तो मैं पुट कर लूंगा, तो मैं इजीली इसको फाइंड कर सकता हूँ। फिर द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून इज, वैल्यू ऑफ जी हमें निकालनी है सरफेस ऑफ मून के ऊपर, और एमसीक्यूज को देखते हुए तो हमारे पास आ जाएगी 1.62 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लॉन्च अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इज, अभी डिस्टेंस लिखा हुआ है तो इसको भी आपने लाजमी लाजमी पक्का करना है। ठीक है, जो कि 42,300 किलोमीटर है। फिर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज कितनी है, 8,000 मीटर पर सेकेंड। फिर मून कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज डैश, तो एक मून अर्थ के गिर्द कितने दिन में रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वो 27 डे 0.3। ठीक है, 27 डे अप्रॉक्सिमेटली। द मून इज नियरली डैश अवे फ्रॉम अर्थ, अब मून जो है वो अर्थ से कितना दूर है, तो वो है 3,80,000 किलोमीटर। ठीक है, या 380
380 के किलोमीटर, ठीक है, 380 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। फिर अगर हम फर्दर मूव करें तो उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 380 मेगामीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो द वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ इज 0, ठीक है। फिर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ स्ट्रेंथ कितनी होती है, जी की वैल्यू 10 न्यूटन प्रति मीटर पर सेकंड। फिर द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट इन ग्लोबल पोजीशन सिस्टम इज डैश, टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी है, वो है हमारे पास 24, ठीक है। फिर जिन बच्चों को नोट्स चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में तो वो मेरे से पेड नोट्स हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे पे यहाँ पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ले सकते हैं। फिर वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है, 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 केजी। फिर वैल्यू ऑफ जी ऑन मास कितनी है, 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश। तो वर्क डन जीरो कब होगा, कि जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो। तो इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया था जो प्रीवियस वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के गैस पेपर को डील किया था। फिर लिखा हुआ कि द वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है, ये भी आप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लिखा कि इफ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ फोर्स इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ बॉडी देन वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको पहले बताया कि 90 डिग्री एंगल होगा और cos थीटा कितना होता है 90, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर आ गया तो 90 डिग्री, पैरेलल आ गया 0 डिग्री और एंटी पैरेलल आ गया तो 180 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, मिनिमम का होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करना बताया था, ठीक है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का उसी तरह इसको करना है, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। उसके बाद वर्डन फाइंड करना है, मैस 2 kg है, हाइट 5 मीटर है, तो मैस 2 kg एंड हाइट 2 मीटर, तो वर्डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एफ सॉरी वर्डन फाइंड करना W इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा। फिर W इज इक्वल टू एफ जो हम कर देंगे mg d, सारी वैल्यू मेरे पास गिवन है, मैथ की गिवन है g10 और d5, तो 20 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ में गिवन है, ठीक है, और ये भी गिवन है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो मेरे पास v² कैलकुलेट करें तो बाकी सब वैल्यू को सर ले लेंगे, तो v² इक्वल टू 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको खत्म करने के लिए अंडर लेंगे तो खत्म हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले को बोला जाता है फोटो सेल। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल। एनर्जी स्टोर इन अ कोइल इज डस्ट, एनर्जी कोइल के अंदर स्टोर होती है, कौन सी एनर्जी होती है, बेसिकली वो इट्स अ केमिकल एनर्जी। फिर एनर्जी स्टोर इन अ डैम, एनर्जी डैम में स्टोर होती है, उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज डैश, तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि होता है इज इक्वल टू mc²। उसके मुताबिक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड डैश, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी रेट चीज आ जाएगी तो रेट का मीन है कि डिवाइड आ जाएगा, तो वर्क को अगर टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पावर के इक्वल होता है। फिर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। उसके बाद अगर 1 मेगा जॉल इज इक्वल टू डैश, तो 1 मेगा जॉल इज इक्वल टू 10⁻6 जॉल, ठीक है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं कि व्हेन बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट एज द वर्क डन ऑन इट्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, जब वर्क डन अप से नीचे मीन हाइट से हो रहा होता है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, जब जमीन में कोई मूवमेंट हो रही है तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। 1 जॉल इज इक्वल टू, 1 जॉल किसके इक्वल होता है, तो 1 जॉल बेसिकली वर्क का यूनिट है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, न्यूटन और डी मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मूव करें शीट नंबर 7 के 10 की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 7 का है कि इन विच मॉलिक्यूल स्टेट मॉलिक्यूल डज नॉट लीव देयर, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर वो अपने, जब हम उसको हीट करते हैं तो अपने स्टेट को नहीं छोड़ते, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल आपस में क्लोजली पैक होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो वो है सॉलिड, ठीक है। जिसको हम हीट करें, अगर हम पत्थर को हीट करें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को चेंज नहीं करता, बाकी हम किसी भी स्टेट को हीट करें तो वो गैस तो मूवमेंट करती रहती है, अगर हम वाटर को हीट करें तो वहां से भी मॉलिक्यूल निकलना स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ द सब्सटेंस इज अ लाइटेस्ट वन, मतलब कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास लाइटेस्ट वन है, तो इनमें से है एल्यूमिनियम।
फिर SI यूनिट ऑफ प्रेशर इन अ पास्कल। अब SI यूनिट पास्कल का क्या होता है, तो प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, पास्कल, जो कि किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप लोगों को भूल जाते हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। And we know that force is Newton and area is meter square. So what will become Newton per meter square? ठीक है। What should be the approximately the length of a glass tube to construct a water barometer? तो वो कितना होता है, 11 मीटर। According to Archimedes principle of thrust force is equal to weight of a displaced liquid. फिर द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड, उसको हम फाउंड कर लेते हैं आर्चिमीड प्रिंसिपल के थ्रू। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हुक्स लॉ का फॉर्मूला करता है, F इज इक्वल टू माइनस a इनटू x। ठीक है। फिर डैश वर्क ऑन पास्कल। पास्कल पे क्या चीज वर्क करती है, हाइड्रोलिक प्रेस, जो कि वेट को लिफ्ट करती है, वो बेसिकली वर्क करती है पास्कल लॉ पे। फिर अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ अ लिक्विड का जो होती है वैल्यू, वो P इज इक्वल टू, सॉरी, रॉ जीबी। प्रेशर की क्या होती है, रॉ जी एच, और फोर्स की क्या आ रही है, रॉ जीबी। ठीक है। फिर एट अ सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है कि 101.325 किलो पास्कल ही बोला जाता है। ठीक है। अगर हम किलो में लिखेंगे तो किलो पास्कल, अगर पॉइंट हम खत्म में लिखेंगे तो 101, यहाँ पे मिस्टेक है, 30 नहीं होता, 325 पास्कल होता है। ठीक है। तो उसको आप एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है। If a force will be applied on a smaller area, pressure will become more। ठीक है। अगर मेरे पास फोर्स और फोर्स का तो प्रेशर अवर एरिया, अब फोर्स और एरिया के दरमियान है इनवर्स रिलेशनशिप। अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा फोर्स कम होगी, अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो एरिया कम होगा। तो यहाँ पे एरिया कम है तो फोर्स क्या होगी, मोर। ठीक है। फिर mass of a unit of any body is density, mass per unit volume, mass divided by volume is density। फिर molecule are very close in a body of a dash, molecule किसमें closely pack होते हैं, solid के अंदर। फिर mercury is dash time heavier than a water, मरकरी किससे हैवियर होता है, वाटर से, जो कि 13.6। उसके बाद एसआई यूनिट, द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज डैश, तो यंग मॉडुलस का यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आ गए, वाटर फ्रीजेस डैश, वाटर किस पॉइंट पे फ्रीज होता है, 32 फ़ारेनहाइट। अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और केल्विन की बात करूं तो 73 केल्विन होगा। तो आप लोगों ने इस चीज से अपने माइंड को स्टॉप नहीं करना। ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑफ आइस इज फ्रीज इन डैश, आप टेम्परेचर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है वो किस टेम्परेचर पे, तो वो है -18 सेंटीग्रेड। फिर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डैश 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर मर्करी इज यूज्ड एज अ थर्मामीटर मटेरियल बिकॉज इट हैज, इसके अंदर मरकरी की जो प्रॉपर्टी थी वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करनी है, मेरे से पहले स्किप हो गया था, मैंने उसमें नहीं लिखा था। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, किस मटेरियल की ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है, दैट इज द वाटर, वाटर हैज अ लार्ज स्पेसिफिक हीट। फिर लिखा कि विच ऑफ द मटेरियल हैज अ लार्ज वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम। फिर लिखा हुआ है हमारे पास कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच द वैल्यू ऑफ हमारे पास टेम्परेचर 1/T लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी है। अब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि आज ही कीजिए। ठीक है। फिर हम मूव करते हैं क्लास 9 के इसी चैप्टर की तरफ, इसको निकाल विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन को क्या चीज इफेक्ट करती है, तो वेपराइजेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, सरफेस एरिया पे भी, विंड पे भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके सामने लिखी हुई है। फिर आप लोगों ने इसी तरह टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है उसको यूज करते हुए आप इसको चेंज कर लेंगे, जो कि 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस तरह का एमसीक्यू लाजमी आएगा। उसके बाद वन कैरी वन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो डैश, तो वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो कितनी होती है, -273। फिर ऑन अ सेल्सियस टेम्परेचर 300 केल्विन विल बी, तो बेसिकली जो हमारे पास 300 केल्विन टेम्परेचर है इसको हमें चेंज करना है सेल्सियस के अंदर, तो हम इसको कर देंगे 273 में से माइनस, तो आ जाएगा 27 डिग्री। फिर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सिल्वर इज, ये आपको मेंशन है,
फिर हमारे पास द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सप्रेशन रिलेट करें तो वो उससे 3 टाइम ग्रेटर है। फिर अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज मैक्सिमम, तो इसमें से वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 9। इन अ सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय डैश, तो हीट को ट्रांसफर किया जाता है बाय यूजिंग कंडक्शन, ठीक है। व्हाट हैपन टू अ थर्मल कंडक्टिविटी इफ अ वॉल ऑफ इट्स थिकनेस इज डबल, तो लिखा हो कि हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल को डबल कर दें तो क्या होगा, वो बिकम हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू डैश, तो मेटल क्या हमारे पास गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद इन अ गैस हीट इज मैन ट्रांसफॉर्म बाय डैश, तो हीट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन। फिर कन्वेंशन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। फॉल सीलिंग इज डन ड्यू टू इंसुलेट द सीलिंग, ठीक है। रूम आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाय डैश, तो रूम आर हीटेड बाय यूजिंग कन्वेंशन एंड रेडिएशन। फिर लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम, अब लैंड ब्रीज ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। फिर लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ अ हीट, मतलब इनमें से कौन सा गुड रेडिएटर ऑफ हीट है, तो वो बेसिकली डार्क ब्लैक सरफेस, ठीक है, जो हीट को ऑब्जर्व करती है। और अगर हम गए बैड रेडिएटर ऑफ हीट दैट इज अ वाइट सरफेस। फिर द एग्जांपल ऑफ बैड कंडक्टर, एग्जांपल ऑफ बैड कंडक्टर क्या है मेरे पास, वुल। फिर कंडक्शन थर्मल एनर्जी का यूनिट लिखा हुआ है। फिर थर्मल कंडक्टर एनर्जी ऑफ सिल्वर फोर्स आरटी होती है। फिर बैड मीटर क्या है, शाइनिंग सिल्वर सर्विस। फिर लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर अ रिजल्ट ऑफ डैश कन्वेंशन, ठीक है। फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हमारे पास क्या है, वो है वाटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो मेरे पास बेसिकली ये थे चैप्टर नंबर, सॉरी ये कंप्लीट बुक के चैप्टर वाइज थे। उसके बाद मेरे पास एसएलओ बेस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ बेस यूनिट डैश, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायरेक्ट पॉइंट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बेसिकली ऊपर कराया है, ठीक है, ये उनका एक किस्म का उसी के मुताबिक टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको आप सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों ने इसको मतलब कि स्क्रीन को पास करके राइट डाउन कर लेना, ठीक है, जिसकी मदद से आप कंप्लीट बुक के एमसीक्यू को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पेड एमसीक्यू है, जिन बच्चों को चाहिए वो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे सारे के सारे एमसीक्यूज नजर आ जाएंगे, जो कि टोटल मेरे पास एक टेस्ट के लिए, जो कि आप एमसीक्यूज कर लोगे तो आपके टेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है वो कितने एमसीक्यूज कवर किए हैं, तो बेसिकली 200 एमसीक्यू है जिनका टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिए हैं, ठीक है। तो इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से इस्तेफीदा हो सकें, ठीक है। उसके अलावा जो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा जिससे आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसके अंदर हम तमाम पेपर की प्रिपरेशन कराएंगे, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा जो जो बच्चे हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन एकेडमी चाहते हैं, ठीक है, या फिजिकल, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं और अगर हम अवेलेबल ना हो तो हम किसी और टीचर को रेफर कर देते हैं। आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से आगाह करना है, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा क्योंकि रमज़ान जा रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।